अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का बताऊंगी कि ये थेरेपी क्या होती है। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सीबीटी बेसिकली तौर पर कॉग्निटिव और बिहेवियर इन दोनों का कम्बिनेशन है और इन्हीं दोनों को मिलाकर इस थेरेपी को तरतीब दी गई है। इस थेरेपी में जो मेन पॉइंट्स हैं जिन पर फोकस किया जाता है, उसमें जो पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यानी पेशेंट का जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड किया जाता है कि असल में उसके साथ मसला क्या है। देन सी पैटर्न ऑफ इररेशनल थॉट्स, उसके जो इररेशनल थॉट्स हैं उनको चेंज करके रैशनल में तब्दील किया जाता है, यानी गैर अक्ली सोच को अक्ली सोच में तब्दील किया जाता है। देन इवेलुएट बिहेवियर बेस्ड ऑन मोर रैशनल थिंकिंग, जब उसकी इररेशनल थिंकिंग को चेंज करके रैशनल में किया जाता है तो उसके फिर बिहेवियर को भी इवेलुएट करने की कोशिश की जाती है। अगला पॉइंट है टीच न्यू स्किल्स टू प्रोमोट सेल्फ रेगुलेशन, यानी सेल्फ रेगुलेशन को प्रोमोट करने के लिए उसको कुछ ऐसी स्किल्स और टेक्निक सिखाई जाती हैं जिनको सीख कर वो अपनी ज़ात को दुनिया के मुताबिक ढाल सके। सीबीटी क्यों ज़रूरी है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं डिप्रेशन के बारे में, जिसमें इंसान की सोच में बहुत तब्दीली आती है। वो अपने आप को इस दुनिया का सबसे नाउम्मीद इंसान समझता है। डिप्रेशन में इंसान की जो थॉट है वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है, यानी उसको एक तो अपना फ्यूचर बिल्कुल डार्क नज़र आता है। वो समझता है कि अब तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो डिप्रेशन के लोगों के लिए और बहुत से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें इंसान का थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, तो उन पर सीबीटी अप्लाई की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इवेलुएशन ऑफ सीबीटी, यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का आगाज़ कहाँ से हुआ। तो जो ग्रीक्स और बुद्धिज़्म के जो मानने वाले थे उनका यकीन ये था कि जो हमारी सोच है वो हमारे एक्शंस को मुतासिर करती है, यानी हमारी सोच के बाद हमारे एक्शंस तरतीब पाते हैं। यानी जब हमारा माइंड कोई चीज़ सोचता है तो हमारे जो बिहेवियर होते हैं, यानी उस सोच के अकॉर्डिंग हम कोई चीज़ अमल करते हैं। ठीक है, जैसे कोई सोच जब हमारे जहन में आती है तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई अमल करते हैं। तो इसी तरह हमारी जो सोच है वो हमारे एक्शंस को तरतीब देती है। और बिहेवियरिज्म के मानने वाले भी जो थे उन्होंने भी कॉग्निटिव अप्रोच देखा कि बहुत से जो कॉग्निटिव अप्रोच है वो नए नए इश्यूज़ को रिजॉल्व करती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग अप्रोच, ये एक ऐसी अप्रोच है जो मतलब डिसफंक्शनल थॉट्स को चेंज करती है। डिसफंक्शनल थॉट्स वो होती हैं जब हमारी सोच ख़राब हो जाती है, जब इंसान बिल्कुल नेगेटिव उसकी थिंकिंग हो जाती है, तो उसको चेंज किया जाता है। इसके बाद एरन बेक ने कॉग्निटिव थेरेपी में एक मॉडल दिया जिसको ABCDE मॉडल कहा जाता है। ए से एक्टिवेटिंग एक्सपीरियंस, बी से बिलीव्स, सी से कंसीक्वेंसेस, डी से डिस्प्यूट और ई से अफेक्टिव न्यू अप्रोचेस। एक्टिवेटिंग एक्सपीरियंसेस वो होते हैं, ये एक ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो इंसान को इमोशनली तौर पर जगा देती हैं। बिलीव्स, ये एक बिलीव्स वो हैं जो हमारे पहले से बिलीव्स होते हैं, हम उनकी बिना पर जो नतीजे निकाल लेते हैं वो बिलीव्स होते हैं। कंसीक्वेंसेस वो होते हैं कि जैसे अब कोई सिचुएशन है और हम उसको जब पूरा एनालाइज करके जब कोई रिज़ल्ट निकाल लेते हैं तो उस रिज़ल्ट पर जो हमारा रिएक्शन होता है वो कंसीक्वेंसेस होते हैं। डिस्प्यूट होता है हमारी थेरेपी के अंदर जो हमारे इररेशनल बिलीव्स वगैरह आ जाते हैं वो डिस्प्यूट में आते हैं। उसके बाद है अफेक्टिव न्यू अप्रोचेस टू डील विद द प्रॉब्लम्स, यानी जो थेरापिस्ट होते हैं वो क्लाइंट्स को कुछ ऐसी टेक्निक्स और ऐसी अप्रोचेस सिखाते हैं जिससे वो अपने प्रॉब्लम्स को डील कर सके। अगर ABCD मॉडल का मेन क्रक्स देखा जाए तो ए से एक्टिवेटिंग एक्सपीरियंस में वो सिचुएशन आ जाती है जो इंडिविजुअल को फेस करनी पड़ती है, यानी करंटली तौर पर जब किसी के सामने कोई सिचुएशन आ जाती है तो वो उससे कैसे कोप अप करता है, तो वो एक्टिवेटिंग एक्सपीरियंस है। इसके बाद बिलीफ है, वो उस सिचुएशन को देख के उस सारी सिचुएशन को एनालाइज करके वो जो रिज़ल्ट निकाल लेगा वो बिलीव हो जाएगा। उसके बाद जो कंसीक्वेंसेस है, कंसीक्वेंसेस उसका वो रिएक्शन है कि उस सिचुएशन को एनालाइज करके उसका जो रिज़ल्ट आया और उस पे उस इंडिविजुअल का जो रिएक्शन होगा वो कंसीक्वेंसेस होंगे उसके।
तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।